सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। चमन कॉलोनी से इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ, चमन कॉलोनी नंबर ए। और ये मेरे सामने जो है वो बच्चल गोट है, यानी कि इस साइड पे जहाँ से मैं आपको इस वक्त रिपोर्ट कर रही हूँ, यहाँ चमन कॉलोनी की हदूद जो है वो इस साइड पर है, और जो उस साइड पर है यानी कि बिल्कुल मेरी नाक की सीध में बिल्कुल सामने वो है बच्चल गोट। मैं बिल्कुल आपको नहीं बताऊंगी कि यहाँ पर आज मैं किस मकसद के लिए आई हूँ, इसलिए क्योंकि आज चूँकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिन इलाकों में कभी कैमरा और माइक नहीं जाता है, अल्लाह का शुक्र है कि कराची की आवाज़ वहाँ पर पहुँचती है मसाइल आपको दिखाने के लिए। तो ये ऐसा इलाका है, ये बच्चल गोट हो गया, चमन कॉलोनी हो गया। शायद आप में से बहुत से लोगों को इस जगह का एड्रेस तो बहुत दूर की बात, आपने शायद इससे पहले कभी नाम भी ना सुना हो। ये काफ़ी दूर है, ये खोखरा पार से जब आप आते हैं तो खोखरा पार उसके उससे आगे जो नदी है, नदी को क्रॉस करने के बाद भी तकरीबन 15 मिनट की आपको ड्राइव करनी पड़ती है, तब आपको जाके ये इलाके देखना नसीब होते हैं। अब हम आई गए तो मैं इस वजह से आपको कुछ नहीं बता रही हूँ कि यहाँ पे मसले मसाइल क्या हैं। अब आप ज़रा खुद ही सुन लीजिए इलाका मकीनों से, इस वजह से क्योंकि आज हम आए, इससे पहले कोई नहीं आया था, और इससे पहले अगर कोई नहीं आया था तो उसका मतलब ये है कि इससे पहले यहाँ के मसाइल एड्रेस नहीं हुए। तो तैयार हो जाइए, आज के प्रोग्राम में मसाइल की एक चेन आपको सुनने को मिलेगी। आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये नाम बताएँ। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हैं, मुझे तो पहले ये बताइएगा कि ये हदूद बंदी कैसी है। मैं इस वक्त जहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ ये चमन कॉलोनी, और बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने जो है वो बच्चल गोट है। तो एक ही जगह पे दो एरियाज़ लगते हैं। जी, एक ये हमारी चमन कॉलोनी है, ये हमारा पूरी यूसी 12 का एक मेन हिस्सा है, PS 88 का। और हमारे जो हल्का है, हमारे जो ये इसमें मुंतकिब जो है हमारे इधर यूसी 12 के हमारे सदीक्षा चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी के। और ये कचरों के जो मामला थे वो आप लोगों के हमारे हमें एरिया में खड़े हुए, और हमारे बराबर में ये जो बच्चल कोट है, तो ये जो कचरों के मामला थे ये हर दफ़ा में, और बारिश के जो मामला थे यहाँ पर इतना पानी हो जाता है कि लोगों को निकलना बड़ी दुश्वारी हो जाती है। अल्लाह ना करे किसी का दुख है, किसी के साथ तकलीफ़ है। ये कचरों के रोज़ के अंबार है ना, इनको जितनी कॉल करो कि रहीम भाई आज हो जाएगा, ऐसे मामला तो जाएंगे, मगर ऐसा कचरा नहीं उठता। आप इससे आगे अगर आगे चले जाएँ और आगे चमन पे भी चला, आगे सी एरिया में भी चले जाएँ, वहाँ भी ऐसी कचरों के अंबार लगे हुए हैं, मगर इनके यहाँ पर जू नहीं रिंगती है। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर हम आपसे ये मालूम करें कि इस चमन कॉलोनी नंबर ए एरिया का यहाँ पर सबसे ज़्यादा देरीना, सबसे ज़्यादा पेचीदा, सबसे ज़्यादा ऐसा बड़ा मसला कि जो कि हल ना होने, मतलब उसको कसम खा ली हो कि ये हल नहीं होगा, ये कौन सा मसला? इस चमन कॉलोनी की अगर मिसाल देना, सबसे बड़ा यहाँ पर एक सीवरेज और गैस का मसला। अच्छा, पानी का भी मसला यहाँ पर है, पानी आता है कभी नहीं आता है, मगर पानी लाइट है, मगर जब लाइट ही नहीं होगी, जब लोड शेडिंग इतनी 12-12 घंटे 14-14 घंटे ये आवाम खड़ी हुई है, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर लाइट नहीं है, कॉल करते तो गाड़ियाँ आ रही हैं मगर गाड़ियाँ नहीं आती है। जब 2 दिन, अभी 2-2 दिन लाइट नहीं थी यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है, कचरे में बदबू, लोगों को बीमारियाँ मामला हो रहे हैं, लोग वैसे बीमार हैं, कोरोना से शिकार हैं। अब लोग पानी भरेंगे, लोड शेडिंग के लिए लड़ेंगे, कचरे के लिए लड़ेंगे। ये आवाम तो वैसे ही 35 साल से चक्की में पिसती हुई आ रही है, और अभी भी चक्की में पिस रही है। अभी भी अगर आप लोगों के पास, अभी भी मैं पीपल्स पार्टी के बारे में कहना चाहता हूँ कि अभी भी आप लोगों के पास एक जो मुद्दत रह गई है आप पे टाइम खत्म होने की, तो डिसॉल्व होने से पहले मैं चाहता हूँ कि अभी भी आवाम के लिए अगर कुछ कर लें, शायद हो सकता है आपको दुआ मिल सके। ठीक है, क्या कहेंगे? इन्होंने तो कहा है कि अगर हम सिर्फ एरिया के चमन कॉलोनी के अगर मसाइल को सिर्फ देख लें तो पहले नंबर पे गैस का, दूसरे नंबर पे बिजली का, और तीसरे नंबर पे पानी का मसला। पानी, कचरा ये देखें, आपके सामने रोड देखें कितने टूटे टाटे, यहाँ गुजर नहीं सकता कोई। मतलब है इतनी परेशानियाँ हैं कि हद से ज़्यादा परेशानी, कोई काम नहीं करते। महीने में एक आ जाए तो ट्रक देखें ज़रा कितने हाल है कचरों का, कुत्ते देखो कितने। ये बताएं कि इसकी वजह ये तो नहीं है क्योंकि एक मतलब ये तो खुद डिवाइडेड एरिया है ना, यानी कि आधा जो है वो डिवाइडेड नहीं, उधर का भी कचरा सब इधर ही आगे फेंकता है, सारे वो 4 सीटर वाले ला के यहाँ पे फेंकते, यहाँ से उठाने वाला कोई नहीं है। वहाँ से पूरे इलाके से, ये इधर से उधर से। कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है यौमिया? 15-15 घंटे लोड शेडिंग। तो जब 14-15, ये आप सिर्फ मुझे बारिश के दिनों का बता रहे हैं? नहीं है, गाड़ी बिजली वाला, ये इलाके का बिल हम लोग को भर रहा है,
कोई गाड़ी वाले से कोई नहीं पूछ रहा है क्यों बत्ती बंद हो रहा है, कितने घंटे में आ रहा है, कितने घंटे में बंद क्यों ना, उससे क्यों नहीं पूछा जाता है। और वज़ीर आज़म वो बाहर जाता है, आता तुम बाहर क्यों गया, यहाँ क्यों आया, इससे क्यों नहीं पूछा जाते। मेन रोड एक नजर का में वो गिर गया अंदर, हम खींच के निकाल रहा, पानी भी नहीं जा रहा है बाहर। कब आप गिरे थे मेन होल के अंदर? मेन रोड गटर नहीं है ना, बंद पड़ा हुआ है, आगे निकास नहीं है, जाके देखो लाइन पूरा तो भेजे जाते हैं, बिल दबा के भेजे जाते हैं। कितना तकरीबन आपके घरों में छोटे छोटे जो घर हैं कितना आता होगा बिल? 15,000, 10,000, 16,000 महीने का। अब बोल कुंडा लगा हुआ यहाँ पे? नहीं, कोई कुंडे भी नहीं है, कोई कुंडा उंडा नहीं है। गटर का पानी हम पी रहे हैं वो भी नहीं है, गटर का पानी पी रहे हैं, साफ गदा गाड़ी वाले लेके जा रहे हैं, जाके देखो गदा गाड़ी वालों को खींच के लेके जा रहे हैं। ये बताइए बारिश के दिनों में क्या हालत होती है इस इलाके की? बारिश खत्म हो गया, वो जो पानी है बोलो पीछे से वो जल गया, ये जल गया, वो जल गया, फलाना जल गए। मोटर खेतों में पानी देते हैं उस तरफ, मेमनगोट की तरफ, इधर पानी ही नहीं है। अच्छा, वो जिस जगह पे पानी दे रहे हैं वो जहाँ पे सब्जियां काश्त हो रही हैं, तो मैंने तो सुना है और मैं तो दिखा चुकी हूँ अपने प्रोग्राम में, वो तो गटर के पानी से काश्त हो रही हैं। नहीं, वो वही क्या पानी है, गटर का भी है, इधर गटर के पानी। फिर आप वो दूसरा वाला एरिया आप शायद बता रहे होंगे जहाँ पे गटर के पानी से कशीद नहीं हो रही, वो उधर जो है वो यही वाला साफ पानी है। जी साफ, वहाँ पे साफ पानी, आप लोगों का पानी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है? जी हमारा पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम जगह बदबू, यहाँ से लेकर रोडों की हालत है, इतने गड्ढे, गटर के ढक्कन है ही नहीं, कीड़े मकोड़े सब ये आ रहे हैं। देखें आप यहाँ पे कचरे से लेके वहाँ तक। अच्छा, इनसे मैंने मालूम किया बुजुर्ग से, इनको शायद समझ नहीं आई मेरी बात, आप मुझे बताइएगा कि बारिश के दिनों में इस इलाके की क्या हालत है? इतना पानी होता है, 4-4, 5-5 फुट, और गटर के ढक्कन होते नहीं है, वो लोग घुट जाते हैं उसके अंदर, फिर हम लोग मजबूरी में निकल जाते हैं। और फिर वो पानी कुछ नहीं है, ढकने वकने कुछ नहीं है। पहले थे, आज से 10-12 साल पहले थे, वो सब टूट टाट गए तो टूट गए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे गाड़ी नहीं इस आती। इलाके का कोई वाली वारिस, कोई एमपीए, कोई इसका चेयरमैन, कोई काउंसलर, कोई ऐसी मखलूक है पाई जाती है? देखें यहाँ पर काउंसलर भी है, हमारे फारूक भाई यहाँ पर काउंसलर होते हैं, और हमारे सद्दी शाह के यहाँ के यूसी 12 के चेयरमैन हैं, पूरी यूसी 12 के चेयरमैन है। और जहाँ की एमपी की बात रही, यहाँ के एमपी हमारे नहीं है, और यहाँ के हमारे एमएन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैप्टन जमील अहमद खान, और हम उनके एक टाइगर से नाम सुना हुआ है मैंने, कैप्टन जमील अहमद खान नाम सुना। जमील अहमद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मैं उनका एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सब डिवीज़न एयरपोर्ट टाउन है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे पास यहाँ पर 36 लाख रुपए का भी हमने नूर अफशा में लाइनें डलवाई है। यहाँ पर तरक्याती काम का हमने पेवर सीसी का काम करवाया है। यहाँ पर हमने सेवरेज 1650 हमने सेवरेज कराई है, 8850 हमने पेवर सीसी कराई, और अब आइंदा भी इंशाल्लाह हमारा बजट जो आएगा वो हमारी यूसी 12 में लगेगा। मगर यहाँ पर पाइप होने के बावजूद लोग पानी में गिरते हैं, गटरों से निकाला आपस में कोऑर्डिनेशन कैसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो जितने भी, यानी कि मुझे जहाँ तक लग रहा है ये चेयरमैन, एमपीए और बाकी जितने भी वो हैं वो सारे के सारे अलग अलग पार्टी से हैं? देखिए सारे अलग अलग पार्टी हैं यहाँ पर, तकरीबन अच्छी खासी 4-5 पार्टी है हमारे यहाँ पर। मुत्तहिदा पाकिस्तान भी है और हमारे यहाँ पर सारे पीपल्स पार्टी। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता किसी किस्म का? अगर काम करने की कोशिश करे तो ये होता है ना कि जब मिक्स प्लेट बनती है ना तो वो टांगे खींचने वाला काम ज्यादा हो रहा होता है। काम करने को तैयार नहीं अपनी ब्याज पे अगर गाड़ियाँ आ जाए तो वो एक बात अलग होती है। वैसे आप प्रोसेस देखें 365 दिन का 12 महीने का, कि यहाँ पर एक ऑलरेडी काम होना चाहिए। आवाम उधर पर्चियाँ एप्लीकेशन लगा के तंग आ जाती है, मगर वहाँ पर काम होने का कोई काम नहीं होता। लोग परेशान हो जाते हैं, घरों में लोगों के गटरों का पानी आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीछे आपके पहाड़ जो ये बना हुआ है कचरे का, तो ये कचरा खैर से कब से साफ नहीं हुआ? ये तकरीबन मेरा ख्याल है ईद से तकरीबन 3 दिन पहले ये कचरा साफ़ हुआ था। आज तकरीबन 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद ये इतने ढेर में से खाली मैक्सिमम 1 ट्रक गया है। 1 ट्रक इसमें से कचरा उठा है और तकरीबन 15 ट्रक इसके अंदर अभी दाखिल हैं मस्जिद। इस एरिया बचलगोट का एरिया यहीं पर ही कचरा जो है ना फेंकते हैं, और ये मखसूस जगह है, सिर्फ यहीं पर ही कचरे के ढेर हैं। और पीछे हमारे ए एरिया में, सी एरिया में, बी एरिया में बहुत सी प्रॉब्लम है यही कचरे के हवाले से। इसीलिए मैंने आज अपने इंट्रो में ना मैंने ये नहीं बताया कि आज हम इस मसले के लिए इस इलाके में आए हैं। मुझे पता था, ऑलरेडी मुझे पता था कि यहाँ पे जब मैं आऊँगी ना तो मसलों की पूरी चेन मुझे सुनाई देगी। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और हमारे ये बुजुर्ग हैं, ये इनसे आप ज़रा यहाँ के एरिया की हमारी शान है, इनसे ज़रा इंटरव्यू लें कि यहाँ के क्या और मसले। अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज़्यादा पेचीदा और देरीना मसाइल इस एरिया ए जो ये कॉलोनी है चमन कॉलोनी, इसके कौन से? सबसे ज़्यादा मसाइल तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक तो बात ये दोनों, ये तो हो गए ना बैरूनी मसाइल, अंदरूनी मसाइल सबसे ज़्यादा। बैरूनी मसाइल है, पार्क नहीं है कोई भी ढंग के,
समझे ना, आप जाएं तो आप खुद ही भागेंगे निकल के, पारा के नाम के हॉस्पिटल नहीं एक है। उजड़ा वो पार्क पीछे देख कर आ रही हूँ मैं। ये भी एक- आबशार पार्क जो है वो जिस तरीके से अब उजाड़ा गया है ना, अल्लाह माफ। ये शाइन पार्क, ये सामने ही है। शाइन पार्क इधर भी और ये उसी इसके बराबर में, हाँ यूसी इसके बराबर में। ये मुझे बताइए, आपके बल्दियाती नुमाइंदे कहाँ हैं? सो क्या रहे हैं बोल? घर में सो रहे हैं। अच्छा, मैंने तो सुना है कि काउंसलर वगैरह सारे आपके अपने इलाकों के होते हैं, पकड़ के उसको जो है वो दरवाज़ा खटखटाएं, जगाएं उसको। करकटाओ, कुछ भी करकटाओ, बेहिस हो गए, समझे ना। बजट ही नहीं है हमारे पास, बजट ही नहीं है उनके पास। अच्छा, इससे मैं एक बात मुझे याद आई कि बड़े दिल को सुकून पहुंचा, कहना नहीं चाहिए, कोई खुदा ना खास्ता ज़ाती अनाथ नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, सिर्फ काम की बुनियाद पर एक प्रोफेशनली बेस पे मैं आपको ये कह रही हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने वसीम अख्तर मेयर कराची को बुलाकर कहा कि अगर इख्तियारात नहीं है तो घर चले जाओ। हजूरे वाला, ये बात हम आपको बड़ी शराफत के साथ, बहुत अदब के साथ हम 3 सालों से मुसलसल आपसे कह रहे थे कि अगर नहीं है तो चले जाएं, ये रोना मत रोएं। आज जो आप मतलब कल जब ये अदालती कार्रवाई में आपको इन कलमात का सामना और जितने बुरे तरीके से जो था आपको एक झाड़ पिलाई गई है चीफ जस्टिस की जानिब से, और आपसे कहा कि हाँ ठीक है चले जाओ, और इस तरीके से आपको जिस तरीके से मैं खुद मुझे आपके लिए जो था वो बुरा लग रहा था, लेकिन क्या बड़े एहतराम से, बड़े पोलाइटली आपको 3 साल से हम इस बात का रिमाइंडर नहीं दे रहे थे ना? अगर आप उस वक्त चले जाते तो शायद आपके लिए, अब 28 अगस्त को आप कह रहे हैं कि आपकी मदद हो रही है पूरी। 28 अगस्त आप याद करें 2015, 5 दिसंबर 2015 को इलेक्शन हुए थे, और उसके बाद आज की तारीख आ गई, यानी कि कुछ दिन बाद जो है वो 28 अगस्त भी आ जाएगा, पूरी मुद्दत आपकी हो जाएगी। इसमें आप मुझे सिर्फ बहुत ही ईमानदारी के साथ दिल पे हाथ रख के, भले आप अकेले कमरे में, ये सोचिएगा आपने इन 5 सालों में कराची के लिए क्या काम किया, क्या काम किया। आपको वो रिमार्क्स जो आपने अदालत में सुने, बड़े सख्त किस्म के, तज़ीक आमेज़ किसी हद तक जो थे वो रिमार्क्स थे अदालत के, आपके जो आपको सुनने पड़े, लेकिन वो यकीन करें कि अगर आप सोचेंगे ना आपने 5 साल में कराची के लिए क्या किया है इस डेजिग्नेशन को रखते हुए, तो आपको यकीन करें कि वो कलमात आपको सख्त नहीं लगेंगे। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। अगर आप एक दफ़ा सोच लें, अगर अकेले में बैठ के अगर आप सोचेंगे, 5 सालों का अहाता करेंगे, आपको चीफ जस्टिस साहब के वो रिमार्क्स जो हैं, जो बड़े अगर सुनने को बड़े सख्त लगते हैं, आपको यकीन करें वो ज़्यादा सख्त नहीं लगेंगे। ये बड़ा मुखलिसाना मशवरा आपको दे रही हूँ। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदेद। ए एरिया चमन कॉलोनी के ज़रा थोड़ा से आपको मैं हालात दिखा दूं। ये गलत तो नहीं कह रहे ना, ये चलता हुआ मेन होल है बग़ैर ढक्कन के, ये बग़ैर कवर के आप इस वक्त ये देख रहे होंगे। और एक अब बड़ी ऐसी बात मैं अब आपको बताने के लिए जा रही हूँ कि जिसको सुन के मैं बड़ी हैरान हुई। ये कचरा कुंडी नहीं थी, ये बना दी गई कचरा कुंडी। इससे पहले आपको ये गड़ा नज़र आ रहा होगा, ये गड़ा, इसकी कुछ हिस्ट्री इस तरह की है। सीन कुछ यूँ था जनाब कि यहाँ पर 2 अदद हमारी बहनें जो कि यतीम थीं वो रहती थीं, और डंपर ने जो यहाँ पे कचरा उठाने के लिए आया, खैर से उनका घर ही तोड़ के रख दिया, उनको जाना पड़ा यहाँ से। अब ज़रा यहाँ पे क्या रहती हूँ। हमने वाकई ही में इस कराची शहर में जिसने सबको माँ की तरह पाला, उस कराची के बासियों को हमने जानवरों से भी बदतर जो है ना वो हमने जगह दी हुई है। ये बताइए कि अभी मैं आपसे बात कर रही थी, ये मुझे बताइएगा कि क्या सीन हुआ था। ये यहाँ पे पूरा गड़ा कचरा खाना नहीं था, समझे ना, यह ज़बरदस्ती कचरा खाना बनवा दिया गया। कोई भी मतलब कचरा खाने का सबूत नहीं था। ऐसे कचरा खाना करते करते है ना, डंपर ने यहाँ से शुरू कर, यहाँ से आगे था, उनका घर करा दिया। 3 बच्ची हैं, वो रहती हैं खाना में सदर के इलाके में, समझे ना, वहीं वहाँ नौकरी करती हैं, समझे ना, और उनका बेटा कोई नहीं है, माँ बाप दोनों इंतकाल कर चुके हैं उनके, समझे ना। वो बच्ची यहाँ से परेशान होकर चली गई हैं।
वक्त इलाके से इसी तरह की बदबू आती रहती है? ऐसी बदबू आती है, ऐसी बदबू आती है। और ये तो बहुत सालों से आ रही है। देख लो आप कचरा देखें, अंडे वंडे पेटे वेटे भी अभी भी इसमें पड़े हुए होंगे। पता है, मैं पर्सनली कहना तो नहीं चाहिए, मैं बड़ा महंगा वाला परफ्यूम लगाती हूँ और जिसको मतलब अगर आप लगाएं तो मैं नाम तो नहीं ले सकती हूँ, खुदा की कसम वो परफ्यूम यहाँ पे फेल हो गया है। मैं अपने परफ्यूम की कारकर्दगी से मुकम्मल तौर पे जो है वो दस्तबरदार हो रही हूँ इस अपने दावे से कि वो बड़ा महंगा वाला परफ्यूम है या बड़ा ज़बरदस्त किस्म का परफ्यूम है। मेरा परफ्यूम फेल हो गया यहाँ पे आके, इतनी शदीद बदबू है यहाँ पे पूरे इलाके में। मैं वहाँ से आई हूँ ना, तो मैंने वो जो बदबू का एक सिलसिला ना ख़त्म होने वाला लामतनाही सिलसिला जो बदबू का शुरू हुआ है ना, वो अभी तक यहाँ पे जारी है। ये तो दिमाग में देखा ना, तो यहाँ पर तो इतनी खड़े भी नहीं हो सकती यहाँ पर। हाँ, यहाँ तो हम लोग खड़े भी नहीं हो सकते। बच्चे भाग जाते हैं, घर वाले बेचारे अपने घरों से निकल के चले जाते हैं बाहर। हाँ, ये घर वाले घरों से बाहर निकल के चले जाते हैं, घंटे 2 घंटे के बाद आते हैं, स्मेल कम हो जाती है। कहाँ जाने जाते हैं? अपने रिश्तेदारों में इधर उधर रोडों पे निकल जाते, घूमने चक्कर खा के आ जाते फिर वापसी। कहाँ जाएगी रोडों पे? वो मर्द अपने होटलों में बैठ जाते हैं, औरतें उनके घरों में निकल जाती हैं, दूसरे घरों में इधर से वहाँ तक। तो ये बताएं, ये कोई सिर्फ बदबू का मामला नहीं है, अगर इतने ख़राब हालात हैं ना तो यहाँ पे तो सेहत का भी बड़े मसाइल होंगे। बहुत तबीयत खराब होती है बच्चे की यहाँ पर, कभी पीलिया हो रहा, कभी किसी क्या हो रहा, गंदगी बहुत हो रही है यहाँ पर। ये मकान ऑटोमेटिक है ना, गिरा ये देखें अभी तक मलबा पड़ा हुआ है। इससे गिरा। जी, जिंदगी का बड़ा निज़ाम बहुत ख़राब है यहाँ पर। तो आपके वो जो अभी मुझे किसी ने बताया था वो सोए हुए हैं अपने घरों में, जो आपके बलदियाती नुमाइंदे हैं जिनको वोट दिया था, तो कोई आप में से कोई जाके उनके दरवाजे में खटखटा के उनको ख्वाबे खरगोशों से बेदार करता है कभी? करते हैं बेदार, लेकिन अनसुनी। पार्क देख रहे हैं, यूसी का पार्क देख रहे हैं, कहाँ पे वहाँ पे बना हुआ है। यूसी उसके बराबर में। अभी 2 गटर है पानी वहाँ पर, वो है ना पीछे जो मैं एक बहुत ही उजाड़ किस्म की एक जगह पे खड़ी थी और मेरी गाड़ी वहीं पे खड़ी हुई। मैं अभी ये मालूम कर रही थी कि अच्छा ये इलाके के मैं रैकी कर रही थी, पीछे से मुझे कुछ आसार नज़र आए कि शायद ये किसी ज़माने में पार्क होगा, तो उन्होंने बताया कि ये अभी भी पार्क ही है, आबशार पार्क है ये। उसके अंदर यकीन करें कि जब बना होगा ना तो बड़ा खूबसूरत किसी ज़माने में बना होगा, बहुत खूबसूरत बना होगा, लेकिन अभी ऐसा था कि यकीन करें उसको देखने को दिल नहीं कर। अच्छी वहाँ पर गधे दे रहे हैं, गधे वहाँ पर पलते हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं। 2 गधों के दर्शन मैं करके आ गई हूँ, मैं सफ़ेद और एक काले गधे के दर्शन वहाँ पे करके आई हूँ, और मैं इसी वजह से मैं सोची थी मैं कहाँ पे खड़ी हुई हूँ, ये तो मुझे बताया गया ये किसी ज़माने में पार्क। मवालियों का डेरा है ये जो पार्क है ना, शाहीन पार्क, इसको भी चल के देख लें आप, ये मवालियों का डेरा है। इस इलाके में हालत ये है कि पार्क जो हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि कराची वालों से ऐसा क्या कसूर हो गया कि कराची वालों के पार्क छीन लिए गए उनसे। किसी ज़माने में डीजी पार्क जो था उनका एक इशू आया था, और उसको तो काफ़ी अरसा हो गया, वो भी जो है पता नहीं उसके बाद क्या हुआ उस केस का, हमने तो उसका फॉलोअप भी नहीं लिया। लेकिन अभी जो पार्कों की हालत है ना, आप यकीन करें कि ईद से पहले जब आई थी एक ख़बर कि भाई इस दफ़ा ईद पे जो कुर्बानी होगी ना वो एक ही जगह पे होगी, मखसूस जगहों पर, और आपके बल्दिया जो आपके इलाके के कौंसलर नाज़मीन हैं वो आपको बता देंगे कि कहाँ पे होगी, सड़कों पे नहीं होगी, गलियों पे नहीं होगी। वो हवा में उड़ा दिया गया इस वजह से हुक्म, लेकिन इसमें लोगों का मैं कसूर नहीं मानूंगी। आपने जगह बताई उनको कि कौन सी जगह पे आपने कुर्बानी करनी थी। आपके आधी से ज़्यादा तो ऐसे पार्क और ऐसे इज्तिमात वाली जगह पर कचरा कुंडी है, कचरे कुंडी में तो ज़ाहिर कुर्बानी नहीं हो सकती थी। चले ईद को गुजरे हुए हो गए बहुत दिन, अभी आप मुझे ये बता दें कि अभी बारिशों का सीज़न शुरू है, एक तबाहकुन स्पेल जो है बारिश का अभी अभी गुजर के गया है। 17-18 को एक और स्पेल की जो है वो पेशन गोई है। अब आप मुझे ये बता दें इस इलाके में 5-5, 4-4 फुट का यहाँ तक पानी होता है। इलाके वाले अपने घरों के अंदर भी इस वजह से सुकून से नहीं रह सकते कि वो पानी खैर से इनके घरों में भी चला जाता है, और सिर्फ पानी नहीं जाता, बारिश का पानी होना तो थोड़ा सा बंदे को सब्र आ जाता है। ये मेन होल खुले हुए, ये कचरा कुंडी और ये सब इनके घरों के अंदर भी जा रहा होता है। फिर क्यों ना बीमारियां यहाँ पे हों, फिर क्यों ना यहाँ पे बीमारियां हों। और
इसका अस्पताल है कोई आसपास में कोई? हॉस्पिटल है, दूर है, 2 नंबर पे है, वो एक ही हॉस्पिटल है, मगर इलाज किसी का नहीं होता है सही है। क्यों? जब भी मरीज ले जाओ तो बोलेंगे जाओ आप जिना ले जाओ। मतलब फिर अगर हमने जिनाई लेके जाना है तो आपको पास क्यों लेके आ रहे हैं? बस ये डॉक्टर बैठे हुए हैं, खाली चेकअप करते हैं और हाथ भी नहीं लगा करते, हाथ लगा कर भी चेकअप नहीं करते, वो दूर बैठकर सिर्फ लिख कर दे देंगे, चलो भाई तुम ठीक हो गए। ये कौन सी वाली मेडिकल साइंस है भाई कि आप मरीज का मुआयना किए बगैर उसका प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहे हैं? ये कौन सी मेडिकल साइंस में ऐसी कौन सी जिद्दत आई है जो मुझे अभी तक पता नहीं है? MP MA जो थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, वो अच्छा काम कर रहे थे। यहाँ कचरा भी नहीं होता था, गटर भी नहीं होता था, और MP MA ने UC नाज़म तमाम काउंसलर अलर्ट थे। जब से ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की गवर्नमेंट गई है तो ये बिल्कुल यही हाल बने हैं, और वो अच्छा काम हो रहा था। अभी परसों मेन हॉल में नाबीना गिर गया था। इसमें कोई नाबीना गिर गए थे तो उनको रेस्क्यू के निकाला है, रस्सियों से हमने बांध के उस नाबीना को निकाला है। फिर हम लोगों ने ये पत्थर रखे हैं, क्योंकि जब यहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MP MA ने थे तो हर चीज़ में नज़र रखते थे। नहीं तो फिर मैं बताती हूँ ना कि अब वही MQM यहाँ पर बदकिस्मती से हम पर नाजिल है। जो अब वाली MQM है ना, ये वो वाली MQM से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पर तो रोने ख़त्म नहीं हो रहे होते, हमारे पास इख्तियार नहीं है उनके पास। मतलब आज चीफ जस्टिस साहब चिल्ला उठे इस बात के ऊपर। काम हो रहे थे इलाके में, सफाइयाँ भी हो रही थी, गटरों की भी सफाइयाँ हो रही थी, अच्छे काम हो रहे थे। खाली बिली बदनाम कर रहे हैं लोग, वडेरे जागीरदार तो भले करें, बाकी अच्छे लोग थे वो। हाँ, नहीं, जो उस जमाने में जिस वक्त की आप बात करें ना, उस वक्त वाकई काम होता था। वो आज भी हम मानते हैं इस बात को, जो हकीकत है। कमाल अच्छा काम किया। बाबा भिट्रे एक जजीरा है, जिंदगी में किसी गवर्नमेंट ने पानी नहीं पहुंचाया, मगर सिटी नाज़म ने वहाँ भी पहुंचाया, मुस्तफ़ा कमाल ने। वो पता है मुस्तफ़ा कमाल को ऊपर से लीड कौन कर रहा था? मुशर्रफ कर रहा था। सुना है कि वो कोई डिक्टेटर था शायद, मुशर्रफ। आपका नहीं, ये ऐसे ही बिलायम लगा रहे हैं। ये चाल है लोगों की, वडेरों जागीरदारों की, मगर ये बदनाम से आया ना, जब से इसकी बुरी हालत है, ये मैं बता दूं आपको। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, डरिए उस वक्त से कि जब जमहूरी दौर में आमरीत की तारीफ की जाए तो ज़रा अलर्ट हो जाए। ये कोई ज़्यादा अच्छे इंडिकेशंस नहीं है। अगर जमहूरी दौर के चलते हुए में ना लोग आमरीत के दौर की तारीफ़ें करें ना, तो समझ जाइए कि आप कुली तौर पे अवाम में अपनी मकबूलियत खोते जा रहे हैं। ये सिर्फ एक आपको एक इंडिकेशन जो है वो देना है। एक और छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपसे मुलाकात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ज़रा एक अलग जगह पे हम आ गए, वो ये एरिया है, और ये मैं बता दूं आपको कि ये वो रास्ता है जो मोमिनाबाद से इस जगह जो है वो आन वाहिद यहाँ का जो कब्रिस्तान है, लाल शाह कब्रिस्तान, ये उसका रास्ता है। कैसे जनाजा जाता होगा ये अल्लाह जानता है और मुर्दा जानता है कि पता नहीं किस तरीके से उसका ये आखिरी सफ़र जो है ये होता है तय। और यहाँ पे एक खातून दरवाजे पे खड़ी हुई थी, उन्होंने मुझे देखा और देखते के साथ ही अपने बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम माजी, क्या हालत है आपके इलाके की? क्या ये कब से? ये 2 महीने हो गए, बारिश से पहले से गटर भरा हुआ है, फिर बारिश आ गई तो फिर तो उस पर और वो हो गया। और अब अगर आप आकर हम मेरे मेन दरवाजे पे देखें, मेरे बच्चे बाहर नहीं निकल रहे, सारे छोटे बच्चे मेरे घर में अंदर कुंडी लगा के मैंने रखी हुई। आप 1 मिनट के लिए आ जाएं अंदर, सारा पता चल जाएगा आपको। गली में चल के देखें, गली में तो इतना पानी है कि आप जरा गुजर के, मतलब कोई गुजर नहीं सकता, गटर अलग वो बह रहे हैं। यही हमारा हम लोग का निकलना दोबारा हुआ, हम लोग पीछे गली से जा रहे हैं, पीछे गली से आ रहे हैं। अगर कोई चीज़ है इतनी सी गंदी गली में से जा रहे हैं आ रहे हैं भाई, ये कोई रास्ता है? कोई क्या करे, गटर में गिर जाए बच्चा। मैंने सुना है 12 महीने का ये सीन चलता है। हाँ जी, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि गटर बंद रहते हैं, और जब गटर बंद होंगे तो फिर ये तो आलम तो होगा ना यहाँ का। अब आकर मेरे कमरे में से देख लें, सिर्फ मैं आपको कहीं नहीं लेके जा रही, सिर्फ यहाँ से। हाँ बस।
आ गए हैं इन खातून के घर पे। एक छोटी सी इन्होंने अपनी दुकान लगाई हुई है हक हलाल की रोज़ी कमाने के लिए अपने इसी कमरे के अंदर, जो इनका बेडरूम भी है, इनका मतलब कुल का सब कमरा आप ये देख लें, ये सारी की सारी यही चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, यही कुल कायनात है इस खातून की। अब ज़रा पीछे मुड़ के ज़रा देख लें, ये सही कह रही है कि अगर मेरे घर के अंदर आप मेरे कमरे को आके देख लें, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये इनके घर की हालत देखकर आपको इनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा अगर ना हो पाए तो मैं कहती हूँ हमसे ज़्यादा कोई पत्थर दिल कोई नहीं है। ये मुझे बताइएगा कि आपका यही कमरा है, यही आपकी दुकान है, यहीं पे आप नमाज़ पढ़ती हैं, यही सारी आपकी कुल कायनात है? ये कुल कायनात है मेरी, ये मैं यहाँ ही रहती हूँ, मैं अकेली, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मेरे बेटे हैं वो अपने अपने कमरों में अपने अपने उसका खाना पकाना, बच्चे सब कुछ उनके अपने। मैं जो हूँ मैं हूँ अकेली, बस ये मेरा ये घर है, सब कुछ है, ये आप ये खुद देख रहे हैं सामने। जब ये बारिश होती है तो ये क्या पानी अंदर तो नहीं आता? हाँ अंदर आता है, यहाँ तक आता है पानी, ये सारा गिरता है इसके ऊपर और यहाँ तक पानी अंदर सारा पूरे कमरे में। ये फर्नीचर वगैरह बच जाता है या नहीं? हाँ ये कहाँ से बचेगा, ये कोने में पीछे से पानी आता है, खिड़की बंद कर देती हूँ, फिर क्या करूँ, ये करती हूँ, बस पानी वगैरह सब आता है। बस मुझे इससे बहुत वो हो रही है, ये साफ़ हो जाए तो सब कुछ साफ़ हो जाए। बस मेरे को ये गली में दरवाजे, मेन दरवाजे में आप खुद देख लें कि किस तरह से मेरा ये पानी है, यहाँ पर बहुत मुझे वो हो रही है परेशानी। मैं दुआएं मांगती हूँ कि मेरी बेटियाँ आती हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उनके कहीं इसमें पानी में नहीं गिर जाए, कुंडियाँ लगा के रखती हूँ। अभी 3 दिन रह के गए वो लोग, मैंने कहा तुम इंजॉय करके गए, मैंने कहा भाई। आंटी एक बात बताएं, ससुर एक बात बताइएगा कि अलग अलग किस्म के लोग होते हैं ना, जैसे कुछ लोगों को जैसे काले बादल आते हैं तो एकदम उनका दिल बड़ा खुश होता है कि बारिश होगी, ओहो एंजॉय करेंगे, पकौड़े बनेंगे, गुलगुले बनेंगे, ये बनेगा वो बनेगा। आपको बादल देखकर क्या लगता है? खुशी तो होती है, लेकिन कौन सा इंसान है बारिश देख के किसको खुशी नहीं होगी। लेकिन खुशी के साथ साथ ये चीज़ होती है तो फिर दुख होता है, बस और कोई बात नहीं है। बारिश हो और पानी निकल जाए तो मज़ा है, जब पानी नहीं जाए तो ये दुख है, सबसे बड़ा दुख है ये, कसम खुदा की हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत अजाब है। इंजॉय करती मैं वहाँ जाती हूँ, ये यूसी है क्या है, हाँ इनके वहाँ पर जाती हूँ, वहाँ पर दरख्वास्तें लगा सुतेश शाह के ऑफिस में, हाँ यहाँ पर है, मैं जाती हूँ वहाँ पर लगाती हूँ। वो बोलते हैं क्या बोलते हैं ना, आप क्यों आई हो? मैंने बोला मुझे कोई सुनता नहीं है तो मैं आई, वरना मैं कभी नहीं निकली कहीं भी, मेरे शौहर ने मुझे कहीं नहीं निकाला। ये पहली बार था जो मैं यहाँ निकल के गई। पहले भी पिछले भी 3-4 महीने पहले पानी भरा हुआ था तो भी यूसी में दरख्वास्त लगा कर आई, सब कुछ कर आई। जब जाके वो 2 गाड़ियाँ मुश्किलों से आई, वो गटर साफ़ किया, फिर वही हाल हो गया। बस 1 हफ्ता, ये इसकी वैलिडिटी जो होती है सही होने की, वो 1 हफ्ता। जी बिल्कुल 1 हफ्ता बस सही रहेगा, उसके बाद फिर पानी बहना शुरू और ये घरों में पानी आना शुरू हो जाता है। ये मसनूई जिन्होंने दीवार लगाई हुई है, ब्लॉक लगाए हुए हैं ताकि इनके घर में पानी जाए, बेचारों के घर में पानी जाता है। ये मेरे पड़ोस वाला है, मेरा घर बराबर वाला है। बस ये 1 हफ्ता सही रहेगा, उसके बाद फिर पानी सुबह, और गटर का पानी है, ये कोई बारिश का नहीं है। वही सवाल जो इनसे किया वो आपसे भी करूंगी, बादल देख के कैसा लगता है जब बारिश होने वाली होती है, कैसा लगता है? लगता है मज़ा आता है, लेकिन ये देख के फिर दिल ख़राब हो जाता है। खौफ आता है कि यहाँ पानी जमा हो जाएगा, इसको कौन भुगतेगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई के बच्चे हैं, हम एक जॉइंट रहते हैं, जॉइंट फैमिली में। अब वो बच्चे बाहर कैसे आए? आप देख लें, रास्ते ही नहीं है बिल्कुल निकलने का। इस जगह का नाला कौन सा है? नाला तो यहाँ कोई भी नहीं, नदी है, मली नदी, बस नदी है और कोई? हाँ नदी में गिरता है पीछे, कब्रिस्तान के पीछे। सीवरेज का इसका यानी कि कोई पक्का इंतजाम नहीं? सारी लेने बर्बाद हुई हुई, सारी डैमेज हुई हुई, चौक हुई हुई, पूरी लेने यहाँ से भी पूरी यूसी 12 में जहाँ ये पानी के मामले सारी लेने इनकी डैमेज हुई हुई, सारी चीज़ें, और ढक्कन तक नहीं है कि पानी इतना 2-2, 3-3 फीट भर जाता है कि लोग यकीन करें कि हमने अपने हाथों से निकाले कि हमारा बुजुर्ग, हमारे बच्चे पानी में चले। मेरा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, अगर आपको कोई और भी लगता है ऐसी जगह आपके इलाके की रह गई हो तो वो ज़रा दिखा दें मुझे आप। एक जल्दी में मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं इससे पहले कि ये मिस हो जाए। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी कैंपस ये आज़माबाद मलीर का है, आज़माबाद मलीर, और इसके सामने ये वाले हालात आप देख लें। अभी कुछ बेहतर हुए हैं हालात इस वजह से क्योंकि यहाँ पे पानी खुश्क हुआ है। जब पानी था तो ये कैसे हालात थे यहाँ पे भाई?
मैम पानी तो ये तकरीबन ये 4 साल से ये स्कूल का एरिया बच्चियों के बिल्कुल आने जाने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं था। मैं 4 साल से पूछता हूँ कि डीएमसी को सालाना 400 करोड़ रुपए बजट मिलता है, सालाना 400 करोड़ रुपए बजट डीएमसी को। वो तो कहते हैं कि हमें तो मिल ही नहीं रहा, टका नहीं मिल रहा, हम लोगों को फंड ही नहीं मिल रहा, इख्तियारात नहीं, फंड नहीं। यूसी चेयरमैन साहब पीर सिद्दीक शाह साहब कहलाते हैं, आप उनसे पूछे तो फिर उन्होंने 90 लाख की प्रॉपर्टी कैसे ये खरीदी। शाह साहब से कभी आपने ये सवाल किया तो क्या कहना उनका? शाह साहब से मैं यूसी में पैर रखता हूँ ना तो ये समझ ले इनके लिए कयामत है। तो ऐसा आपका ऐसा कौन सा रोब है या फिर आपका ऐसा दबदबा कौन सा है, किस बेस? मैं जिस भी बिहाफ पे, ये मेरे पड़ोसी बैठे हुए ये मुझे बोलते हैं, मैंने कहा चलो, ये जाते हैं हाँ ना, कोई कंप्लेन नहीं, कोई कुछ नहीं सुनवाई होती। जब मैं यूसी में पैर रखता हूँ वहाँ पे गालम गलोच करता हूँ, जब जाके वो सीधे होते हैं, 2 भंगी हमको देते हैं, 2 दिन के लिए हमारा सुकून होता है, 2 दिन के बाद फिर हमारा ये हाल। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जी बिल्कुल। इस वक्त जो मैं देख रही हूँ तो मुझे बताया गया कि अभी कुछ शुक्र करें कि अभी कुछ बेहतर हुई है तो आप खड़ी हो सकती हैं। इसके बाद क्या, इससे बुरी क्या हालत हो सकती है? ये अगर आप ये 2 दिन पहले आती ना तो आप ये देखती कि यहाँ पर आप लोग रह कैसे रहे हो। यहाँ से बिल्कुल आप चल नहीं सकते हो। याद है आप आए थे पहले भी, आपने जब वो हालत कैसी थी आपने देखी है ना, खुद ने देखी थी, आप ही खुद मनाएंगे। अब ये 2 दिन पहले ये हमने अपने हाथ से निकाला है। और ये तो अभी तो बारिश का पानी है ना, बारिश में ऐसा होता है कि कीचड़ से घुटनों कीचड़ जमा हो जाता है, गाड़ियाँ नहीं चल सकती, आदमी बच्चे औरतें पैदल नहीं चल सकती। यहाँ से यूसी में जाओ कोई सुनता नहीं, कहते गाड़ियाँ नहीं हमारे पास, आदमी नहीं है, हम आपको कहाँ से जाएँ, क्या करें, तो हम कहाँ एक मिले कि हमारी नदी है यहाँ पे चंद फासले पे, और हमारी लेन दी हुई यहाँ से कई मील जाके फिर नदी में गिर रही है। ये पूछो, सब खड़े हुए हैं। मैंने सबों से बात की है कि मेहरबानी करके नदी यहाँ है तो मेहरबानी करके आप हमें यहाँ से लेने दो, लेकिन यहाँ से जा रही है काफ़ी दूर, ये सारी आगे भर जाती है। ये मेरा कैमरामैन जरा दिखाए, यहाँ पे जो पूरी की पूरी बारात आई हुई है कुत्तों की। अब जरा देखें, जहाँ पे ऐसे हालात होंगे, ऐसा माहौल होगा तो वो देखें। अब उनको कोई खौफ नहीं है, उनकी अपनी एक दुनिया यहाँ पे चल रही है। कहना नहीं चाहिए, इनके हालात हमसे ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं इस वक्त, लोगों से ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं। सितंबर में इस हालत में ये स्कूल खुलेंगे। देखो क्या हाल है, ये बच्चे घूम के आते हैं यहाँ से, फुटपाथी से घूम के स्कूल में जाते हैं। ये सुबह शाम ये कुत्ते यही तमाशा लगा रहे होते हैं आपके सामने? यही पूरा दिन रात यहीं पे तमाशा। ये तो अभी कम है, समझो आधे भी नहीं है ये। हाय हेलो, यहाँ पे कुत्ते तो कम से कम यहाँ पे बहुत खुश हैं, कोई और खुश हो या ना हो, कुत्ते यहाँ पे आवारा कुत्ते बहुत खुश हैं। तो जनाब ये मैंने आपको दिखा दिया हालत इस वक्त। कहने को ये मलीर है और खोखरा पार्क का जाहिर है कि इससे आगे जो है ये चमन कॉलोनी और ये जो बी एरिया का चमन कॉलोनी का हमने इस वक्त अहाता किया। अभी हम लोग बच्चल गोट में तो गई भी नहीं है हम लोग, उसकी तो फिर कहानी बाद में सही। इस वक्त तो यही इतना ज़्यादा एक झमेला मेरे सामने था, इसी को कवर करते करते पूरा प्रोग्राम ख़त्म। तो जनाब ये है आपके शहर कायद के हालात। तो मेयर कराची साहब, मैं सिर्फ आपसे ये कहती हूँ कि अदालतों के बरहम होने को दिल पे मत लीजिएगा, जहन पर लीजिएगा, इसलिए कि आपको आपके जहन में उनके अल्फाज रहने चाहिए। ये 28 अगस्त बस आया ही है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कराची की किस्मत में क्या लिखा हुआ है ये तो परवरदिगार जानता है, वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल तो वक्त बड़ा कड़ा है इस वक्त कराची के लिए। जो ये इस वक्त हालात हैं, आप किसी भी जगह चले जाएं, वो कराची जहाँ पर समंदर की एक ख़ास किस्म की खुशबू आया करती थी, ख़ास किस्म की महक हुआ करती थी, आज उसी कराची के अंदर बदबुओं का, कचरों का, सीवरेज के पानी का शदीद तरीन ताफुन आपको जो शुरू जब आप दाखिल होंगे ना कराची की हदूद में, तो कराची की हदूद से जब तक कि आप निकल नहीं जाएंगे वो ताफुन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मेरा प्रोग्राम हो गया ख़त्म, लेकिन खातून आई है, ऐसे हालात में कैसे रह रही हैं? बहुत मुझे, हम लोग तो ले रहे, बच्चे कैसे रह रही, ये सोचे छोटे छोटे बच्चे बीमार नहीं हो रहे, इतनी गंद, इतने मच्छर, कोई पूछते ही नहीं है। जो आता है अपना उलिया सही करके चला जाता है। आज तक किसी ने सही किया है? कोई नहीं आता है पूछने के लिए। चलो 28 अगस्त के बाद देखते हैं उसके बाद क्या हालात होते हैं। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।